हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने मरकट आसन के बारे में आपसे बातचीत की थी। मरकट आसन कैसे किया जाता है, मरकट आसन करने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, मरकट आसन में प्रवेश करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, मरकट आसन कौन नहीं कर सकता, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इस आसन को लगातार करने से इससे फायदे क्या मिलते हैं, ये जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि लगातार मरकट आसन करने से हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं, हमें फायदे क्या मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मरकट आसन का अगर हम नियमित रूप से अभ्यास करें तो फायदे हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। चलिए तो हम मरकट आसन का अर्थ समझ लेते हैं। मरकट यानी बंदर और आसन यानी योग मुद्रा। इस आसन को वानर के नाम से लिया गया है। इसे बंदर का आसन भी कहा गया है। पौराणिक कथाओं से इसका नाम लिया गया है, यानी कि रामायण के समय जो वानर सेना थी उसके हिसाब से इस आसन का नाम रखा गया है। तो यह आसन जो है वो 17वीं शताब्दी में हठयोग प्रणाली में लिया गया है। इस आसन का तब से हम अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए इस आसन के हम फायदे देखते हैं। मरकट आसन का पहला फायदा ये है कि ये आपके पेट को कम करता है। बहुत ज़्यादा लोग आपको ऐसे अपने आसपास दिख जाएंगे जिनका पेट बाहर आ गया होगा। वो लोग हमेशा ऐसी शिकायत करते रहते हैं कि हमारा पेट जो है बस वो ही कम नहीं हो रहा है। मेरे सेंटर में भी जो लोग आते हैं, मुझसे जो लोग ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, वो भी मुझसे इसी बात को लेकर शिकायत करते हैं कि हमारा पेट जो है वो बस अंदर चला जाए, वो कैसे अंदर जाएगा। तो मैं उनको यही कहूँगी कि अगर आप नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको ये शिकायत कभी महसूस नहीं होगी। आपका शरीर जो है वो पूरा शेप में आ जाएगा। और आपने लगातार अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन इसका अभ्यास किया, इस आसन का अभ्यास किया, दूसरे दिन आप अभ्यास नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है। जैसे हम खुराक ले रहे हैं वैसे ही हमें योग अभ्यास करना चाहिए। मरकट आसन का दूसरा फायदा ये है कि ये आपकी सांस लेने की क्षमता को बढ़ा देता है। जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। उनको इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इससे क्या होता है कि जब आप अपना शरीर मोड़ते हो तब पसलियों पर, आपके फेफड़ों पर ये बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। इससे आपकी सांस लेने की जो क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होता है। अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाए तो आप अस्थमा जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। हमेशा आपने इस आसन का अभ्यास करना है। अगर आप सुबह सुबह इस आसन का अभ्यास करें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आपने खुली हवा में इसका अभ्यास करना है, तभी आपको इसके विशेष लाभ दिखाई देंगे। मरकट आसन का तीसरा फायदा ये है कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बना देता है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि हमें योग अभ्यास करना है, एडवांस वाला योग अभ्यास करना है। तो उनके लिए ये आसन वरदान रूप है। अगर आप एडवांस योग अभ्यास कर रहे हो तो उसके बाद आपने इस आसन का अभ्यास करना है। आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो लचीली हो जाएगी, जिससे आपको बैक बेंडिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो नियमित रूप से आपने अपने अभ्यास के बाद इसका अभ्यास करना है। जो आप एडवांस योग अभ्यास कर रहे हो उसके बाद आप इस आसन का अभ्यास करो। मरकट आसन का चौथा फायदा ये है कि ये आपके दिमाग को शांत करता है। बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखे हैं जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। उनका दिमाग जो है वो शांत नहीं रहता है। आपने अपने आसपास भी ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा है, कुछ प्रॉब्लम है ऐसा कि आप किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देते हो, फिर आप मन ही मन सोचने लग जाते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो आपको इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए ताकि आपका मन जो है वो शांत हो और आपको क्रोध कम आए। तो नियमित रूप से सुबह सुबह आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। मरकट आसन का पांचवा फायदा ये है कि आपकी रचनात्मकता को बढ़ा देता है। आपके अंदर जो भी छुपा टैलेंट है उसको ये बाहर निकाल देता है। जब इस आसन में हम अपने पैरों को मोड़ते हैं तब हमारा स्वादिष्टान चक्र जो है, जो मूलाधार चक्र के ऊपर का जो चक्र है ऑरेंज कलर का, वो एक्टिव होता है। हमारे शरीर में 7 प्रकार के ऊर्जा के केंद्र होते हैं।
उसमें से दूसरा जो चक्र है स्वादिष्टान चक्र, वो इससे खिलता है, यानी कि एक्टिव होता है। इससे हमारे शरीर में और हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। अगर लगातार आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी जागृत होगी, आप अपने पैशन को ढूंढ पाओगे। आपने नियमित अभ्यास करना है, ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन अभ्यास किया और तीसरे दिन आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे तो कोई रचनात्मकता नहीं दिख रही है, मुझे तो मेरे अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं दिख रही है। तो ऐसा नहीं होगा। आपने इस आसन को सिद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 1 साल 2 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो ये चक्र है वो एक्टिव हुआ है और आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। मर्कट आसन का छठा फायदा ये है कि ये आपकी नींद की जो समस्या है, बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो रात रात भर उल्लू की तरह जगते होंगे, उनके लिए ये बड़ा ही फायदेमंद है। जिनको रात को नींद नहीं आती है वो नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करें। सोने से पहले भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हो, इससे आपको नींद अच्छी तरीके से आएगी। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप अपने सोने से 2 घंटा पहले आप अपना रात का जो खाना है उसको पूरा कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रात को खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। रात को सोने से पहले आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। 2 घंटे पहले आपने खाना खाया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया फिर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हो, बाद में सोने जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपने खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन में बैठना है, उसके बाद 2 घंटे बाद आपने सोने के लिए जाना है। तो आप कुछ नियमों का पालन करें और इस आसन का अभ्यास आप नियमित रूप से करें। आपकी नींद की जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। मर्कट आसन का 7वां फायदा ये है कि ये आपके मधुमेह की बीमारी को ठीक करता है। मधुमेह की बीमारी बहुत ज़्यादा आजकल लोगों को परेशान कर रही है, खासकर महिलाओं को ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। मधुमेह की बीमारी पहले नहीं हुआ करती थी, आजकल तो क्या हो रहा है कि हर घर में एक व्यक्ति तो ऐसा मिल ही जाता है जिनको मधुमेह की शिकायत हो। अगर आप नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। इस आसन का अभ्यास आपने नियमित रूप से करना है। साथ में आप मंडूकासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। ये दोनों आसन आप नियमित रूप से करें। आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। हो सके तो आप घर का सात्विक भोजन ही लें। गेहूं को नियमित रूप से नहीं खाना है, मिला जुला अनाज खाएं और नियमित रूप से आप इस आसन का अभ्यास करें। मधुमेह की बीमारी जो है वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मर्कट आसन का 8वां फायदा ये है कि ये आपके साइटिका के दर्द को ये ठीक करता है। साइटिका का जब दर्द होता है तब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि ये दर्द जो होता है वो यहाँ से लेकर पैरों पर उतरता है, यानी कि आपके नी से नीचे उतरता है और एक पैर पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। और साइटिका के जो मरीज होते हैं वो बड़ा परेशान रहते हैं। अगर नियमित रूप से आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं, साथ में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो नियमित रूप से आप अभी से इस आसन का अभ्यास शुरू कर दें। पहले आपने आराम से इस आसन में प्रवेश करना है, जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी है। हो सके तो आप 2-3 दिन अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, फिर आप चौथे दिन इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। मर्कट आसन का आखिरी फायदा ये है कि इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिनका ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में, या फिर आप हो, आपकी उम्र है 40 साल या फिर 20 साल 30 साल, उम्र चाहे आपकी कोई भी हो, अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं और उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, आप एकाग्रता नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कार्य में आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तब आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास से आपको ज़रूर फायदे मिलेंगे और बाकी सारे योग अभ्यास भी आप साथ में करिए। नियमित रूप से करना है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारी एकाग्रता बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम फोकस नहीं करेंगे, हमारे कार्य पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे जो लक्ष्य है उसको हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो नियमित रूप से आप इस आसन का अभ्यास करें और अपने कार्यों में आप आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।